इट इज़ डे 6 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन बुक से। यदि आपके एग्ज़ाम में ग्रामर आती है, कॉमन एरर आते हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डीएसएसबी का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी के पूछे गए हैं, जो कि मैं मानती हूँ कि एसएससी एक अच्छा ही लेवल मेंटेन करके रखता है, तो यदि हम उन क्वेश्चंस को करने में एबल हैं, उन प्रीवियस ईयर को हम देखते हैं, समझते हैं, तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, देख सकते, मतलब उसको एबल हैं कि उस ग्रामर को हम अच्छी तरह से मतलब समझ सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ग्रामर के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। लिखा है कि यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। कहाँ एरर आपको दिखाई दे रही है इस कॉमन एरर के क्वेश्चन में? बताइए कि ऑन टाइम है, योर वर्क है, हैव सबमिटेड है, यू एंड आई है। तो यू एंड आई, अगर हम प्रोनाउन वाले पर्सन का भी जिक्र करें कि फर्स्ट पर्सन पहले आता है, सेकंड पर्सन बाद में, है ना, तो यहाँ पे देखो यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे सबमिट करने की काम कहा गया है, किसी काम को करने का कहा गया है, तो यू एंड आई हैव सबमिटेड, तुमने और मैंने, भाई करने का काम है तो पहले तुमने किया फिर मैंने किया। यू एंड आई का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव सबमिटेड, क्योंकि यू एंड आई प्लूरल हो गया तो हैव आएगा, ये भी सही है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सही ही है। और ऑन टाइम, समय पर, ये भी सही है। मगर जो एरर है यहाँ है यू एंड आई, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब यहाँ हमें पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, हमें यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। और यू और आई है, यू और आई है, तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, वी हो गए। तुम और मैं, हम ही तो हो जाएंगे फिर, है ना। तो यू और आई यहाँ पे जो सेंस दे रहा है वो वी का दे रहा है, इसीलिए योर ना होके आर होना, यहाँ पर वी का जो पॉजेसिव है ओ यू आर, आर होना चाहिए। ठीक है, यू एंड आई हैव सबमिटेड आर वर्क ऑन टाइम। तो इस तरह की एरर आती हैं हमारी प्रोनाउन से रिलेटेड, तो यहाँ जो होना चाहिए वो आर वर्क होना चाहिए, ये हमारा यहाँ एरर हो जाएगा। आपको यह समझ में आया नहीं, बताइए ज़रूर। और आगे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कि पॉल वॉज वाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो कहाँ एरर छुपा हुआ है इस सेंटेंस में, ध्यान से आप देखिए। और यहाँ पर एक बात समझने की बात है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, आप वर्ब की फॉर्म्स को पक्का कर लीजिए। आप किसी, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं और जो इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं आप उन्हें याद कर लीजिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन एरर में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। लिखा है पॉल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो कहाँ एरर है? पॉल वॉज बाइटेड, खाया गया था, पॉल खाया गया था बाय अ डॉग, एक डॉग के द्वारा जब वो बच्चा था। तो ठीक है बाकी सेंटेंस, मगर जो एरर है वो हमारा वर्ब में है। तो बाइट, BITE बाइट, बिट, है ना, और बिट TTEN विटन, वाइट विट। तो दांत से काटने के लिए बाइट आता है, बाइट, बिट, बिटन। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये जो बिटेड है ये गलत है, एरर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, एरर हमारा यहाँ पर है। इस तरह की जो वर्ब्स हैं उन्हें आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हैवी। ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ पर हैं, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से। और कहाँ एरर है? सबसे पहले तो एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस उठा लिए, क्वाइट इजीली, बड़े आराम से, इवन दे वर वेरी हैवी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात है कि भाई एक तो जो बॉक्स हैं बड़े आराम से उठा लिए, दूसरा हैवी थे, है ना, तो आराम से उठा लिए, हैवी थे। तो यहाँ पे जो हमें ये इवन ना लगा के इवन दो, यद्यपि, या फिर ऑल दो, ALTHOUGH, दो, ऑल दो, या फिर इवन के साथ भी दो आएगा, इवन दो, क्योंकि इवन दो इक्वल टू ऑल दो। तो इवन दो, THOUGH, इवन दो। तो ये इवन जो है, इवन ना आकर इवन दो आएगा, इवन दो।
तो यहाँ पर जो इवन दो आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रास्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत है, तो वो कंट्रास्टिकल कंजंक्शन है, तो ऑल दो का यूज़ करेंगे या फिर हम इवन दो का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है उसकी टोन जो है क्या होगी, समझ में आएगी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। लिखा है दिस हॉल इज़ बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मतलब बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर है ना। तो दिस हॉल इज़ बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर में कहाँ पर हमारी गलती है? बैडली टू नीड, नो एरर, या दिस हॉल इज, या फिर ऑफ रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक फ्रेज़ है इन नीड ऑफ, है ना, इन नीड ऑफ। ठीक है, इन नीड ऑफ। तो जो इन नीड ऑफ ये जो फ्रेज़ है यूज़ किया जाता है किसके लिए? कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसिटी है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, वांटिंग है ना, वांटिंग है, उसके बिना वो क्या कहते हैं, अधूरा है। तो ये जो फ्रेज़ है इन नीड ऑफ, तो टू नीड ऑफ नहीं होता, इन नीड ऑफ होता है। तो इन हमारा टू की जगह इन लग जाएगा, तो यहाँ हमारा एरर है। तो मतलब बैडली इन आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। ए में जो है हमारा यहाँ पर एरर छुपा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें सेंटेंस, तो लिखा है सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। सैटरडे के लिए यहाँ ऑन आया है, ऑन भी सही है ना, एट नहीं आएगा, सैटरडे ऑन आएगा, ऑन यहाँ सही है। सुनील रिफ्यूज्ड पास्ट टेंस है, और किस लिए? टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, और कौन सी मीटिंग? ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ऑन द सैटरडे। अब यहाँ पे कहाँ पर एरर छुपा हुआ है, या फिर ये नो एरर है देखना है हमें, और आप बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो एसोसिएशन है, ये जो नाउन है, इसे हम इसके साथ हमें आर्टिकल ऐड करना है। तो ऑफ द एसोसिएशन, इसको हमें क्या बनाना है? इसे हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ डेफिनेट इसे बनाना है। तो एरर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे चलते हैं, और लिखा है कि माई फ्रेंड आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। आर गॉन, और आप यहाँ बताइए, ये सेंटेंस तो आपने देखते ही समझ लिया कि यहाँ क्या गलती है ना। और अगर टुडे की बात है, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है, आर के साथ गॉन नहीं आएगा, है ना। माई फ्रेंड आर गॉन ऑन अ ट्रिप, पैसिव वॉइस यहाँ पे नहीं दिख रहा कि वो वॉज वर, वो इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऐसा नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है ना, फ्रेंड के द्वारा ही कार्य हो रहा है। तो ये गॉन नहीं आएगा, गोइंग आएगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, टेंस अगर आपको समझ में आता है तो ये बड़ा ही ईजी है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज सी। तो आप सबसे पहले ये मुझे बताएं कि आपको समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से आया है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग से आया है, और क्वेश्चन टैग की एक खासियत ये है कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, और जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और देखो यहाँ पे कहीं नॉट नहीं आया, तो ये नेगेटिव होगा, मतलब क्वेश्चन हम वो ये जो हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव करना है। ठीक है, और बाकी सब सही है। यहाँ पे डजंट सी करना है हमें, क्योंकि सी सिस्टर है सिंगुलर, तो डज आएगा। ठीक है, तो पर ये है हमें डजंट सी करना है। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन बिग सिटी, कि तुम्हारी बड़ी बहन रहती है कहाँ पर? बड़े शहर में। नहीं रहती क्या, है ना, डजंट सी। तो यहाँ पे डज सी नहीं, डजंट सी हमें लिखना है। और इसी के साथ यहाँ पे अभी मैं पॉज करती हूँ इस लेक्चर को। सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर आप करें, बताएं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।